नमस्कार साथियों, 22 जनवरी 2024 के दिन पूरा विश्व एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जब रामलला विराजमान हुए अयोध्या में। रामलला की अपने ही घर वापसी हुई लगभग 500 वर्षों के बाद। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना समझा होगा। 1528 से लेकर 2019 तक की जो टाइमलाइन है वो हमारे ही चैनल पर है। मैंने 2019 में इसमें एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं अयोध्या के राम मंदिर की कुछ विशेषताएं, क्योंकि ये मंदिर अद्भुत ही बन गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ काम की बातों को सुनते जाइए और नोट भी करते जाइए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मंदिर जो है वो परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम जो है वो 380 फुट है और चौड़ाई 250 फुट है। इसकी ऊंचाई कुल 161 फुट है। वहीं 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है, जहां कुल 392 खंभे और 44 द्वार लगाए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक गर्भगृह में प्रभु श्री राम का जहां बाल रूप अभी विराजमान हुआ है 22 जनवरी के दिन, और प्रथम तल पर श्री राम दरबार जो है वो बनाया गया है। इस मंदिर में पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के 70 एकड़ क्षेत्र में 70% एरिया हमेशा हरा भरा रहेगा। वहीं मंदिर में आपको बता दूं, लोहे का उपयोग नहीं किया गया है और न ही धरती के ऊपर कंक्रीट बिछाई गई है। मंदिर में कुल मिलाकर 5 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें से एक है नृत्य मंडप, एक है रंग मंडप, एक है सभा मंडप, एक है प्रार्थना मंडप और एक है कीर्तन मंडप। मंदिर के खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो मंदिर की खूबसूरती को बढ़ा रही है। दिव्यांगजनों एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान है। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, विश्वामित्र मंदिर, अगस्त्य मंदिर, निषाद राज का मंदिर, शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया है और वहां जटायु की प्रतिमा स्थापित हुई है। आपने देखा होगा 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री ने वहां भी पूजन किया था। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RCC बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर भी इसे कहा जाएगा, का निर्माण किया गया है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर तथा मेडिकल सुविधा ये सब वहां पर में मिलेगा। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि मूर्ति जो है वो काले रंग की क्यों बनाई गई है। तो आपको जानकारी ये दे दूं कि ये मूर्ति जो बनाई गई है ये शिला तुंगभद्रा नदी से निकाली गई है। मूर्ति का निर्माण मैसूर निवासी अरुण योगीराज ने किया है। और आपको ये भी समझा दूं कि श्री राम की जो मूर्ति है उन्हें बाल स्वरूप में दिखाया गया है। अब इस सवाल का उत्तर कि मूर्ति काले रंग की क्यों है, आपको बता दूं कि वाल्मीकि रामायण और साथ ही तुलसी रामायण में भगवान श्री राम का जो वर्ण है यानी रंग जो है वो श्यामल वर्ण उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो सांवले थे और यही मूर्ति जो है उनके सही रूप को दिखाती है। वहीं जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया है वो ऐसी शिला है, ऐसी पत्थर है जो हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं कि क्यों मूर्ति का रंग काला रखा गया है। वैसे भी आपको जानकारी दे दूं कि जो ईश्वर का रूप है वो ईश्वर को अनंत ब्रह्म कहा जाता है। और आपको जानकारी दे दूं कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा व्यापक रूप से फैला हुआ है, साइंस का कहना है कि वो डार्क मैटर है। तो कौन जाने हमारे योगियों ने, पुराने मनीषियों ने इस रूप में ही ईश्वर का साक्षात्कार किया हो या ईश्वर को इस रूप में जाना हो। जैसा भी हो, एक महत्वपूर्ण क्षण, एक इतिहास का साक्षी 22 जनवरी 2024 बना है और आपको और हमें इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। यहीं रुकता हूं आज। मुझे उम्मीद है कि थोड़े समय में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी। जुड़े रहना है आपको आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।